देखिए बहुत ही दुर्लभ तस्वीर सुचित्रा सेन, धर्मेंद्र और मीना कुमारी। बेताब फिल्म की शूटिंग दरमियान की तस्वीर धर्मेंद्र, अमृता सिंह और सनी देओल। हाथ में अवार्ड लिए धर्मेंद्र और शत्रुघ्न सिन्हा। बहुत ही प्यारी तस्वीर धर्मेंद्र और रीना रॉय। शत्रुघ्न सिन्हा, धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन। यहाँ पे धर्मेंद्र और राजेंद्र कुमार। यहाँ पे धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, शत्रुघ्न सिन्हा। ये धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की शादी के बाद की तस्वीरें हैं। यहाँ धर्मेंद्र, देव कुमार और सुनील दत्त प्राण साहब के साथ धर्मेंद्र। देखिए ये क्या दौर रहा होगा जिस दौर में ये तस्वीरें खींची गई होगी। धर्मेंद्र की दोस्ती की तस्वीरें। ये तस्वीर जरा गौर से देखिए। इस तस्वीर में धर्मेंद्र जय जी से मस्ती करते हुए, पीछे ओम प्रकाश और धर्मेंद्र के आगे देखे हमें प्राण साहब भी दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही प्यारी तस्वीर। धर्मेंद्र के ही गाने के बोल है कि जो बीत गया है वो दौर ना आएगा। सच में देखिए वो क्या दौर रहा होगा जब लेजेंडरी एक्टर एक साथ होंगे। काश हम उस दौर को देख पाते। राजेंद्र कुमार के साथ धर्मेंद्र। सुनहरे दौर की सुनहरी तस्वीरें। धर्मेंद्र और नवीन निश्चिल, द बर्निंग ट्रेन। धर्मेंद्र अपनी पहली पत्नी और बच्चों के साथ। बहुत ही प्यारी तस्वीर धर्मेंद्र और राजकुमार की। देखिए दोस्ती की बहुत ही प्यारी तस्वीरें डांस करते हुए धर्मेंद्र, राजेंद्र कुमार, पीछे लक्ष्मीकांत, जय जी। यहाँ दिलीप कुमार, धर्मेंद्र और शत्रुघ्न सिन्हा कोई ना सुने इस तरह से बातें करते हुए। बहुत ही प्यारी तस्वीरें। धर्मेंद्र और लेजेंडरी एक्टर संजीव कुमार। धर्मेंद्र और देवानंद। राज कपूर और धर्मेंद्र। अपने बेटे बॉबी के साथ धर्मेंद्र। अब यहाँ पे पुरानी मैगजीन में लिखी हुई कुछ ऐसी बातें हैं जो आप नहीं जानते। मैगजीन में लिखी हुई बातें जो मैं आपको पढ़कर सुनाने की कोशिश करती हूँ। रोशनी धीरे धीरे धुंधली हो जाती है, फिर जैसे ही मैं पास आता हूँ अचानक तेज हो जाती है और मुझे घेर लेती है। जैसे ही मैं मोड़ लेता हूँ, चमकदार लाइट्स के बीच गुजरता हूँ, मुझे कई आवाज़ें सुनाई देती है जो एक ही नाम पुकार रही है, धर्मेंद्र। आज मेरी सिल्वर जुबली मनाई जा रही है। लोग मुझे पहचानने लगे हैं, मुझे पसंद करने लगे हैं। मैं एक अभिनेता बन चुका हूँ। मैं अचानक इस मुकाम तक नहीं पहुँचा। मैं केवल एक मोड़ लेकर इस चमकदार दुनिया में नहीं आया। मुझे यहाँ तक पहुँचने के लिए कई अंधेरी गलियाँ और तंग रास्तों से गुजरना पड़ा है। ऊंचे ऊंचे पत्थरों पर चढ़ना पड़ा, लेकिन लोग यह नहीं जानते और कभी कभी मैं भी भूल जाता हूँ। यहाँ मैं खड़ा हूँ, मेरा चेहरा लाल है और मेरे अंदर एक अजीब सी भावना है। मैं अपने हाथों में रखी भारी ट्रॉफी को देखता हूँ। यह जिंदगी की दौड़ में जीत का प्रतीक है। घर लौटकर मैं सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ। ट्रॉफी को रास्ते में कहीं भी नीचे नहीं रखता। दरवाज़ा आधा खुला था जब मैं अंदर गया और दरवाजे पर खड़ा रह गया। बीजी यानी मेरी माँ ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अंदर ले गई। मैंने ट्रॉफी उन्हें दे दी, गर्व और प्यार के साथ। मुझे अपनी माँ के स्वभाव का पता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, ऊपर भविष्य के सपने। धर्मेंद्र बाएं 4 साल की उम्र में, ऊपर दाएं अतीत की ओर देखते हुए। ऊपर धर्मेंद्र स्टूडियो के ड्रेसिंग रूम में मेकअप करते हुए। यह आज थोड़ी नाराज लग रही है। क्या वह खुश नहीं है कि मैंने ट्रॉफी जीती है? तुम छोटे को छोटू क्यों नहीं कहते?
और आखिरकार मुझे उनकी नाराज़गी का कारण समझ आया। छोटू मेरे छोटे भाई का प्यार का नाम है। मैंने उसे सब समझाया और उसकी नाराज़गी जल्दी ही खत्म हो गई। उस रात देर तक जागते रहे और ट्रॉफी के लिए जगह है, जब यादों के लिए भी जगह है। हम अपने बचपन की बातें करते हैं। बीजी हमें उस रात फिर से कहानी सुनाती है। मेरा एक बड़ा भाई था, संतोष, जो सबसे बड़ा और सबसे सुंदर था, लेकिन वह जल्दी ही मर गया। वह मुझे देखने के लिए भी जिंदा नहीं रहा। यह बीजी के लिए बहुत बड़ा दुख था। उन्हें लगा कि उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। भगवान ने मुझे उनके लिए एक सांत्वना के रूप में भेजा, लेकिन माँ इसे इस तरह नहीं मान सकी। वह संतोष जितना सुंदर नहीं है। उन्होंने मेरी दादी से कहा, जो मुझे दिलासा देने की कोशिश कर रही थी, ऐसा मत कहो। दादाजी ने कहा, वह बड़ा होकर सुंदर बनेगा और पूरी दुनिया उसे देखेगी। क्या दादाजी सच में सोचते थे कि मैं अभिनेता बनूंगा, या फिर संतोष की छाया में जीने का कारण मैं खुद को साबित करना चाहता था? और फिर भी मैं अक्सर भूल जाता हूँ कि मैं एक अभिनेता हूँ। बहुत लोगों के लिए आदमी और अभिनेता दो अलग अलग व्यक्तित्व होते हैं, लेकिन मेरे लिए अभिनेता सिर्फ एक इंसान है जिसे खुद को व्यक्त करने का मौका मिला है। मैं सिर्फ पैसों के लिए अभिनेता नहीं बना। बचपन से मुझे फिल्मों से प्यार था। मेरे लिए सिनेमा एक ऐसा माध्यम है जिसे एक अभिनेता लोगों तक पहुंच सकता है। जब मैं किसी किरदार को निभाता हूं तो मैं उसे जितना हो सके उतना सच्चा बनाने की कोशिश करता हूं। अगर मैं इसमें सफल हो गया तो मुझे लगेगा कि मैंने एक और बड़ा पुरस्कार जीत लिया है, शायद सबसे बड़ा। ये ऐसी बातें हैं जो आपको कहीं सुनने नहीं मिलेंगी। ये बहुत ही पुरानी मैगज़ीन में लिखी हुई बातें हैं जो मैंने आपको पढ़कर सुनाई।